हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल खुलबे क्लासेस फॉर मैथ्स में। स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है क्लास 10th के लिए वो चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत हमारा जो मेन पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हमारे, तो इसके अंतर्गत जो हमारे जो आती हैं वो हमारे आती हैं 6 चीज़ें हैं: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स अभी 10th के साल भर के प्रिपरेशन के बाद अभी बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, उनको तो ये सारे फार्मूले लगभग लगभग याद होंगे और होने भी चाहिए। लेकिन जो नए बच्चे हैं वो इन फार्मूले को आराम से नोट करके अपनी नोटबुक तैयार कर सकते हैं। ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक है, जिसके अंतर्गत हमें इन वैल्यूज़ को याद करना होता है। और याद करने के लिए भी हमारे पे सिंपल वे मैं इसमें समझा चुका हूँ, जिसके अंतर्गत हमने आपको अपने ही चैनल के अंतर्गत एक बड़ी वीडियो बनाई है, जिसमें हमने 4 क्वाड्रेंट का पूरा बताया गया है, यानी कि चारों चतुर्थांश के सारे मान निकालने सिखाए हैं। ठीक है, कैसे फाइंड किया जा सकते हैं। तो 0 to 90 क्या है, 0 से 90 क्या है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता हमारा वो 0 से 90 डिग्री के एंगल तक होता है। और ये क्लास 10th में केवल यही जो है हमारा प्रथम चतुर्थांश इसको कहा जाता है। आपने रसायन ज्यामिति में पढ़ा है, इसको प्रथम चतुर्थांश भी कहते हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट भी इसको कहा जाता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा 0 to 90 डिग्री एंगल तक के लिए होता है। तो इसके अंतर्गत जो हमारी चीज़ें आती हैं वो हमारी ये वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है ना। तो इसमें जो है आपके साइन की वैल्यू 0, 30 1/2, 45 1/√2 और 60 √3/2 और 90 के लिए 1 वैल्यू होगी। तो इसको रिप्लेस कर दिया जाता है। तो जो साइन 90 की वैल्यू होती है वो कॉज में 0 की वैल्यू हो जाती है, और साइन 60 की वैल्यू कॉज में 30 की वैल्यू हो जाती है, और साइन में आपका जो 45 की वैल्यू होगी वही कॉस में भी 45 की वैल्यू होती है। साइन में जो 30 की वैल्यू हो जाती है वो आपके कॉस में 60 की होती है, और साइन में जो 0 की वैल्यू होगी स्टूडेंट, वो कॉस में किसकी वैल्यू होगी, वो हो जाएगी 90 की वैल्यू। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपस में चेंज होते हैं। इसके बाद जब हमें 10 निकालना होता है तो हमें क्या करना होता है, साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड कर देना होता है। तो यहाँ पर हम 0 को अगर 1 से डिवाइड करें तो हमारा 0 आ जाएगा स्टूडेंट। और फिर दूसरा हमारा जो वैल्यू है, दूसरे नंबर पर अगर हम 30 का फाइंड करें तो हमें क्या करना है, 1/2 को डिवाइड कर देना है √3/2 से। तो ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएंगे बेस पे आधार के, और 1/√3 हमारा आंसर बच जाएगा। ऐसे ही 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करें तो डिवाइड होगा एक बार। ऐसे ही आपका 60 निकालने के लिए हमें √3/2 को हमें डिवाइड करना है 1/2 से। तो आप देख रहे होंगे अपॉन में 2 दोनों में है, तो दोनों के अपॉन 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा √3/1, यानी कि √3/1 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ऐसे ही लास्ट जो हमारा 1090 हम निकालें, देखो हमें ये 10 की सीरीज चल रही है ये, और यहाँ एंगल आ रहा है 90 का। ठीक है स्टूडेंट। तो 1090 हमें निकालने के लिए हमें क्या करना है, 1 को डिवाइड करना है 0 से, और 1 जो डिवाइड होता है, जब 0 से डिवाइड होता है स्टूडेंट, तो आंसर आता है हमारा इन्फिनिट। यानी कि 0 से 1 कितनी बार डिवाइड होता है ये क्लैरिफाई करना मुश्किल है, तो इसको कहते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित, इसको हम इन्फिनिट लिखते हैं ऐसे करके, और ये इसका प्रतीक होता है, तो इसको हम अपरिभाषित कहते हैं या अनिर्धारित कहते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये होता है। फिर उसके बाद स्टूडेंट जब हमें 10 के बाद हमें कॉट निकालना हो, तो कॉट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारे 10 की सीरीज़ में जो 90 की वैल्यू होती है वो हमारे सीधे सीधे कॉट में 0 की वैल्यू हो जाती है। फिर उसके बाद 10 में जो 60 की वैल्यू होगी वो हमारे 10 में जो 60 की वैल्यू है वो कॉट में 30 की वैल्यू हो जाती है। उसके बाद जो 10 में 45 की वैल्यू है वही कॉट में 45 हो जाती है। 10 में जो 30 की वैल्यू होगी वो कॉट में 60 की वैल्यू हो जाएगी, और 10 में जो 0 की वैल्यू हो जाती है होती है वो कॉट में 90 की वैल्यू हो जाती है। तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट को याद करना। इसके अलावा अगर हम पहुँचें, फिर उसके बाद हम पहुँचते हैं सेक पर। तो सेक हमारा हो जाता है, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा स्टूडेंट। ठीक है ना, 1/cos थीटा होता है। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि हमें कॉस का अपोजिट कर देना है। तो अब आप देखेंगे तो हमारे पास कॉस में 0 की वैल्यू क्या है, 1 है, और इसका उल्टा हो जाएगा 1/1, यानी कि 1 ही आंसर आएगा। तो ये तो हमारा सेक 1 है। ऐसे अगर हम कॉस में इसका उल्टा कर दें, √3/2 का अपोजिट कर दें तो 2/√3 आएगा। ऐसे ही कॉस 45 में 1/√2 है, इसका उल्टा कर देते हैं, 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा स्टूडेंट। और √2/1 कितना हो जाएगा, 1 से √2 को डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, √2 आएगा। तो यहाँ हमारा √2 आ गया। ऐसे ही अगर कॉस 60 1/2 है, अब 1/2 को हम उल्टा करना है तो 2/1 हो जाएगा स्टूडेंट, और 1 से अगर 2 को डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो ये हमारा 2 आ गया।
उसके बाद जो लास्ट वैल्यू है 0, तो 0 को हमें क्या करना है, इसको भी अपोजिट करना है। तो अपोजिट करने मतलब 1/0 हो जाएगा, और 1/0 क्या हो जाता है स्टूडेंट, अनिर्धारित हो जाता है, यानी कि अपरिभाषित इसको भी कह सकते हैं या इन्फिनिट कह सकते हैं, क्योंकि हम 1 उल्टा कर देते हैं, 1 हो जाता है उल्टा, कोई भी चीज़ करनी हो, ठीक है ना। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए आगे समझिए। आगे अब हमें निकालना है कोसेक। तो कोसेक क्या हो जाता है, जो हमारा सेक वाले आंसर आए होंगे ना स्टूडेंट, जो सेक वाले आंसर आएंगे वही यहाँ रिप्लेस हो जाएंगे। तो देखिए यह निर्धारित यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, और √2 के नीचे ठीक √2 आ गया, फिर 2/√3 यहाँ आ जाता है, और 1 जो है यहाँ आ जाता है। तो आपको ये टेबल तो याद करना बहुत ईजी है। ये टेबल हमारे 0 to 90 है, और केवल 0 to 90 इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट चतुर्थांश का मतलब हमारा 90 डिग्री तक का मामला ये होता है। ठीक है, 0 से 90 के लिए। ये हमें बेसिकली क्लास 10th के लिए ही इसकी ज़रूरत पड़ती है। 11th-12th में जाके हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा इसमें एडिशनल अन्य चीज़ें हमारे पास जुड़ जाती हैं। तो 10th में केवल इतना ही लेवल होता है, तो इसलिए जो है केवल यही चीज़ 10th में कराई जाती है स्टूडेंट। इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए मैंने अभी ये शॉर्ट वे में आपको समझा दिया है कि क्या होता है इसमें करके। उसके अलावा देखिए स्टूडेंट, इसमें हमारे पास अनुपात वाले जो फॉर्मूले होते हैं, देखिए साइन, अगर हम इसको कन्वर्टेशन समझें तो देखिए आपके पास फॉर्मूले हैं, 6 फॉर्मूले इसमें भी हैं। तो साइन और कोसेक अपोजिट होते हैं, और कॉस और सेक ये भी अपोजिट होते हैं, और आपका कॉट और टेन ये भी अपोजिट होते हैं स्टूडेंट। ठीक है ना, ये तो आपका मेन फॉर्मूले हो गए। लेकिन अब यहाँ से आप इसको समझिए कि हमारे पास अगर हमें साइन 90 माइनस थीटा चाहिए, देखो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका साइन के बाद क्या आता है, कॉस आता है, तो कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ ए लिखा है, मैं थीटा लिख रहा हूँ, तो एंगल हम कुछ भी कह सकते हैं स्टूडेंट। हम यहाँ पर ए भी कह सकते हैं, थीटा भी कह सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में मैक्सिमम थीटा का यूज़ किया जाता है, इसलिए मैं थीटा के रूप में आपको याद करा रहा हूँ। ठीक है ना, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब ऐसे ही अगर मेरे से कॉस 90 माइनस थीटा पूछा जाए स्टूडेंट, कॉस 90 माइनस थीटा, तो क्या आ जाएगा भाई, साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है ना, तो कितना सिंपल है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है ना, सिंपल है, इसको याद करना। सेकंड आते हैं हम, नेक्स्ट आते हैं, देखो टेन और हमें कॉट, टेन और कॉट का बताया था मैंने, टेन और कॉट का। तो अब हमारा हो जाता है टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाता है कॉट थीटा। ठीक है, ऐसे अगर हमें कॉट 90 माइनस थीटा पूछा जाए तो क्या बन जाएगा भाई, टेन थीटा बन जाएगा। देखिए ये बहुत सिंपल, दूसरा हो गया हमारा टेन कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। थर्ड आते हैं, नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट हमारा पे है सेक। तो सेक और कोसेक, देखो आपको टेबल में देखा होगा, पहले साइन फिर कॉस फिर टेन फिर कॉट फिर सेक फिर कोसेक। तो सेक और कोसेक एक साथ आ रहे हैं, तो सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। और ऐसे ही कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए आपका सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो ये इसके अंतर्गत हमारे सारे फॉर्मूले लिखे हैं। तो साइन का भी लिखा हुआ है, देखिए साइन का है और कॉस का है ना। तो ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा लिखा है, कोसेक सॉरी टेन के बाद यहाँ पर कॉट इन्होंने नीचे लिखा है, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। फिर सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो ये ऊपर नीचे करके इनको आपने उल्टा कर देना है, समझ रहे हैं ना। सबसे पहले इन तीनों को आप नोट करेंगे, और उसके बाद फिर इनको उल्टा लिख देंगे, फिर कॉट को लिख देंगे इसके जस्ट नीचे से, फिर सेक को लिख देंगे उसके नीचे से, फिर किसको लिखेंगे, कोसेक को लिख देंगे इसके नीचे से। ठीक है, तो ये 6 के 6 आपको लर्न करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये तो आपके याद हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा क्या फॉर्मूले यूज़ होते हैं। इसके अलावा हमें तैयार करने होते हैं फॉर्मूले, वो होते हैं आपके, ये देखिए अब ये नई टेबल है। तो यहाँ पर माइनस थीटा के लिए के मान के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। देखो अब ये यहाँ 10th में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इनकी, 10th में ये अमूमन कम ही यूज़ होते हैं, लेकिन फिर भी ये 10th के सिलेबस में दिए रहते हैं। इसलिए दिए रहते हैं कि बच्चे को एडवांस स्टडी आनी चाहिए, थोड़ा सा उसको जानकारी एक्स्ट्रा होनी चाहिए अपनी क्लास के हिसाब से, तो जिससे वो अगली क्लास में सीधे उसको पकड़ बना सके ना, थोड़ा एडिशनल उसको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर यूज़ तो कम ही हो रहा है, लेकिन इनका फिर भी ये यहाँ पर सिलेबस के अंदर दिए हैं क्योंकि जानकारी बढ़ानी है। ठीक है ना, तो माइनस थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। अगर आपसे कहा जाए कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है स्टूडेंट, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। यानी कि आप माइनस अगर अंदर है ना थीटा के साथ, तो उस साइन माइनस को बाहर ला सकते हैं और साइन थीटा को एक साथ। अब थीटा का मतलब क्या है, एंगल है,
थीटा का मतलब आप 45 अंश भी हो सकता है, आपका 30 अंश भी हो सकता है, 60 अंश भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है प्रश्न में, ठीक है ना। आपसे कहा भाई साइन, आपसे माना इस फॉर्मूले का मैं यूज़ बता रहा हूँ, माना आपसे कह दिया भाई साइन -30, ठीक है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप माइनस बाहर ले लेंगे और लिख देंगे इसको साइन 30 लिख देंगे, है नहीं। तो -sin30 हो जाएगा आपका, हो जाएगी ना स्टूडेंट। तो -sin30 हो जाएगा। तो अब इसके बाद sin30 की वैल्यू क्या रख दोगे आप, 1/2 रख दोगे, तो आपका -1/2 आंसर आ गया ना। तो देखो इस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, इस तरीके से। उसके अलावा आपका cos -थीटा इज इक्वल टू खाली cos थीटा होता है। देखो cos अगर -थीटा है, माना -45 दे दिया आपको cos में, तो आप क्या करोगे, खाली लिख दोगे इसको, केवल क्या लिख दोगे, cos 45, इसमें आप माइनस नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो फॉर्मूला है फिक्स उसका। और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है स्टूडेंट, ठीक है ना। आप इसका यूज़ कर सकते हैं। tan -थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा, कोसेक -थीटा इज इक्वल टू -कोसेक थीटा, सेक -थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, और कॉट -थीटा इज इक्वल टू -कॉस थीटा, ठीक है ना। तो ये इसका यूज़ होता है स्टूडेंट, इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए अब 90 के फॉर्मूले में क्या क्या हैं, देखो 90 + थीटा और 180 + थीटा के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसमें दिए गए हैं। तो 90 - थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, साइन 90 - थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 - थीटा साइन थीटा, टेन 90 - थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 - थीटा टेन थीटा, सेक 90 - थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 - थीटा सेक थीटा। देखो ये मैं इतनी स्पीड से क्यों पढ़ा हूँ, क्योंकि अब भी हमने इसको किया है, ठीक है स्टूडेंट। थोड़ा सा अगर आपको मेमोराइज होगा तो यहाँ पर साइन 90 - थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 - थीटा साइन थीटा, ये मैं अभी बता चुका हूँ, ठीक है। ये तो था हमारा 90 - थीटा का फॉर्मूला। अब यही चीज़ देखिए 90 + थीटा आ जाए, माना कहीं पर भी, अभी तो हमने 90 - थीटा पढ़ा था ना, अब क्या है 90 से प्लस थीटा, प्लस थीटा का मतलब क्या है स्टूडेंट, 90 से माना आपको थीटा मतलब 30 दे दिया, तो 90 में 30 प्लस कर दिया, कितना आ गया, 120 आ गया, नहीं आ गया। तो 120 अंश की बात हो सकती है, 150 की हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ऊपर वाले उसमें क्या था, 90 से कम था, 90 में से अगर थीटा माइनस करो तो थीटा की वैल्यू 30 होगी, तो कितना आ आएगा, 90 - 30 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से। अब ये प्लस वाला है, थोड़ा कठिन होते हैं। तो साइन 90 + थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, देखो साइन 90 - थीटा भी कॉस थीटा था, और साइन 90 + थीटा भी कॉस थीटा है। कॉस 90 + थीटा इज इक्वल टू क्या है, माइनस साइन थीटा स्टूडेंट। देखो अब फॉर्मूले में डिफरेंस आ गया, यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा था तो साइन थीटा आ जाता है, जबकि कॉस 90 + थीटा है तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा। टेन 90 + थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा, और कॉट 90 + थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा, सेक 90 - थीटा इज इक्वल टू -कोसेक थीटा, कोसेक 90 - थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपने अपने नोटबुक में नोट करके आपने इनको याद कर लेना है। उसके अलावा आपका जो है नेक्स्ट आता है आपका ये 180 - थीटा के लिए। अब 180 - थीटा का मीनिंग समझिए स्टूडेंट, 180 - थीटा, तो आप किस चतुर्थांश में आ गए, देखो ये हमारा वहाँ से यहाँ तक 90 होता है, और यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हो गया, 180 हो गया। देखो ये आपने पढ़ा है रिजु कोण, है ना, स्ट्रेट एंगल होता है, स्ट्रेट लाइन एंगल। तो यहाँ पर ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, इस पर एंगल बन, तो 180 हो गया। अब इसी के अंदर अंदर घूमना है, देखो 180 में से थीटा, अब आप 180 मतलब यहाँ से घूम के आप यहाँ पहुँच गए, अब इसमें थीटा माइनस करना है। अगर आपको 180 में से थीटा माइनस करने की बात कही, थीटा की वैल्यू अगर 30 दे दी आपको, तो 180 में से अगर 30 माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा भाई, 150 आ जाएगा ना। तो 150 क्या है, 180 से तो कम ही है, तो लगभग लगभग इधर हो जाएगा 150, ये बन जाएगा 150 का एंगल, है ना। तो कुल मिला के हमें 180 - थीटा का मतलब है 180 से कम वाला कोण, ठीक है ना। जब 180 से कम वाले कोण पे बात होगी तो हमें क्या करना है, साइन 180 - थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉस 180 - थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन 180 - थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट 180 - थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक 180 - थीटा माइनस सेक थीटा, और कोसेक 180 - थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, ठीक है ना। तो ये हमारे 180 से कम वाले एंगलों की बात हो गई, ठीक है ना। तो इसके बीच के एंगलों की बात हो रही है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं 180 से जब प्लस कर दिया जाए, यानी कि उससे भी आगे की बात हो जाए, यहाँ से तो 180 गए, पहले सर्कल हुआ, सर्कल में 180 घूमे, अब यहाँ से ऊपर को जब चलना है ऐसे करके, तो तब ये एंगलों की बात आएगी। तो इनमें क्या होगा, तो इसके लिए हमें देखिए क्या करना है, हमें दिया है 180 + थीटा के लिए साइन 180 + थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस 180 + थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, टेन 180 + थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। देखो देखो कितना सिंपल गए,
टेन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा ही है भाई। कॉट 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा ही है, ठीक है ना। सेक 180 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा, है ना। कोसेक 180 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो बस इसके अंदर है ही क्या, आपको चिन्हों का विशेष ध्यान देना है और उसको विशेष तरीके से इसको समझ लेना है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमारी जो बातें आई वो हमारे त्रिकोणमिति की मेन बातें आई, ठीक है ना। त्रिकोणमिति की हमने क्या बातें करी, त्रिकोणमिति में हमने मेन बातें की स्टूडेंट, ठीक है ना। तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्री जो है आराम से समझ में आ रही होगी, इसी उम्मीद के साथ मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बार बार आपको ये ट्रिग्नोमेट्री को तैयार करा रहे हैं, क्योंकि ये जो है अगर आप क्लास 10th में इसको नहीं क्लियर कर पाए स्टूडेंट, तो आपके लिए 11th और 12th की क्लास बहुत ही टफ हो जाएगी, ठीक है ना। आपको बहुत उस समय ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत बोरिंग लगेगी और आपको समझ में नहीं आएगा और बार बार आपको क्लास में जो है डांट खानी पड़ सकती है। तो इसलिए आपको यहाँ पर 10th से ही अपने आप को ट्रिग्नोमेट्री में स्ट्रॉन्ग बना लें और इसको सबसे सिंपल यानी कि सबसे ईजी सब्जेक्ट मानना है ट्रिग्नोमेट्री को, क्योंकि वास्तव में ट्रिग्नोमेट्री अगर समझ में आ जाती है ना स्टूडेंट, तो ये ट्रिग्नोमेट्री सबसे इजी होती है, ठीक है नहीं। इसके अलावा अगर आप जैसे लाइन एंड एंगल है ना, रेखा और कोण है आपके, और ट्रायंगल से रिलेटेड ये टाइप की चीज़ें थोड़ा टफ होती हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ये तो एक अंडरस्टैंडेबल वो है, ठीक है ना, मैटर है। तो इसको आप आराम से समझ सकते हैं और अपना बेसमेंट क्लियर करके अपना हाई स्कूल के लेवल को ही जो है अच्छा बनाकर आप 11th 12th में आपके लिए यही फॉर्मूला आपके 11th 12th में रिपीट होते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। इन्हीं से होना है सब कुछ, यही हैं, इन्हीं से सब कुछ होना है। एंगल से रिलेटेड जो भी होंगे सब इनसे होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आप इनको क्लास 10th में ही अपने नोटबुक में तैयार कर लीजिए और जितना पॉसिबल, क्योंकि अगर माना बोर्ड एग्जाम नहीं भी हुए तो आपको क्लास 11th में तो ये चीज़ पढ़नी पड़ेंगी ना। तो ऐसी स्थिति में आपको यहीं 10th से ही जो है इसको प्रिपेयर होकर चलना है। और जो न्यू स्टूडेंट क्लास 9th से 10th में गए हैं उनके लिए तो ये अभी शुरुआत भी है और बहुत अच्छा मौका भी है, जो आपको इतना बढ़िया मतलब प्लेटफॉर्म यहाँ पर मिल रहा है, आप अभी से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं तो अभी क्लासेस कहीं भी स्टार्ट नहीं हुई हैं, तो आपको यहाँ पर मौका है कि आप अपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो जो ये 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये उनको तो मैक्सिमम लोगों बच्चों को तो ये आते ही होंगे, और जिनको नहीं भी आते वो अभी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि टाइम मिल चुका है। हो सकता है 2 महीने बाद एग्ज़ाम हो और आपको फिर एग्ज़ाम में बैठना पड़े, और उसके लिए आपको यहाँ पर अपने आप को कंटिन्यू प्रिपेयर करके रखना ज़रूरी है। तो ठीक है स्टूडेंट, आपकी समझ में ये वीडियो आई होगी, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा, शेयर कीजिएगा उनको, जिससे वो भी उसका लाभ उठा सकें, और लाइक और सब्सक्रिप्शन के लिए अवश्य कहिएगा, और अधिक से अधिक लोगों को तो इसको वीडियो तो पहुंचाइए, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें और सभी लोग अपडेट हो सकें और सभी का बौद्धिक स्तर बढ़े। तो इसी के लिए आप सभी को आगामी भविष्य के लिए ऑल द बेस्ट।